हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 7.2 में सवाल नंबर 3 देखते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजाओं एसी तथा एबी पर बीई तथा सीएफ शीर्ष लंब डाले गए हैं। देखिए आकृति 7.31। यह आकृति दे रखी है आपको 7.31। इसमें ऐसा बताया कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसमें दो भुजाएं समान हैं। और कौन कौन सी भुजाओं की समान लंबाई बताई है? एसी और एबी की। तो एसी और एबी की लंबाई समान है और इन पर बीई और सीएफ शीर्ष लंब डाले गए हैं। सिद्ध कीजिए कि ये शीर्ष लंब समान लंबाई के हैं। आपको यह सिद्ध करना है कि बीई और सीएफ की लंबाई समान है। तो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का गुणधर्म होता है कि यदि दो भुजाएं समान लंबाई की हैं तो उनके सम्मुख जो कोण होंगे वो भी समान होंगे। तो इसका मतलब यह है, यदि एसी के सामने वाले कोण की बात करूं तो एसी के सामने कोण बनेगा ये। तो एसी और एबी की लंबाई समान है तो एसी के सामने का कोण एबी के सामने के कोण के बराबर होगा। ठीक है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि बीई और सीएफ दोनों समान लंबाई के हैं। तो देखो, हम कौन कौन से त्रिभुज लें जिसमें बीई भी आ जाए और सीएफ भी आ जाए। तो यदि हम त्रिभुज बीई ए ले लेंगे और एफ सी ए ले लेंगे तो इसमें आपको दो कोण समान दिखाई देंगे और आप एबी और एसी को भी समान देख पाएंगे। या फिर आप त्रिभुज लें बी एफ सी और बी सी ई। देखो, इस तरीके से आप कट कर लें इसको। ये आपका एफ है बिंदु, ये बी है और ये सी है। यहां पर कोण बना हुआ है 90 और यहां पर ये दो चाप वाला कोण मैंने बना दिया है। और एक त्रिभुज आप इस तरीके से लें, ये है बिंदु सी, ये है बी और यहां पर है ई। यहां पर 90 डिग्री का कोण बना है, यहां दो चाप वाला कोण बना है। तो इन दो त्रिभुजों में आप देखें तो दो तो कोण समान है और बीसी भुजा की लंबाई जितनी इसमें है उतनी ही इसमें है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कोण कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो उनके संगत सभी भाग समान होंगे, यानी बीई की लंबाई सीएफ के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। दी गई आकृति के अनुरूप यदि हम लिखें कि कोण एसीबी यानी ये दो चाप वाला कोण एबीसी के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसी और एबी दोनों समान भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं। अब एसीबी कोण को मैं लिख सकता हूं ईसीबी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोण पर यदि बहुत सारे बिंदु हों तो आप बिंदुओं को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो एसीबी जितना है उतना ही ईसीबी है, तो इसको आप प्रतिस्थापित कर दें कोण ईसीबी से। और एबीसी जो कोण है उसको आप लिख सकते हैं एफबीसी। एबीसी या कहीं एफबीसी, दोनों सेम बातें हैं। इसको दे दें समीकरण नंबर 1। अब दो त्रिभुज आप लेंगे, एक तो लेंगे ईबीसी और एक लेंगे एफसीबी। तो इसमें तीन बातें आप बताएंगे। एक तो 90 डिग्री वाला कोण मैंने बता दिया है, एक दो चाप वाला कोण मैंने बता दिया है, समीकरण नंबर 1 का इसमें इस्तेमाल हो गया। और बीसी बराबर बीसी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम ही हो गए तो उनके संगत भाग समान होंगे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि बी से लेके ई तक की जो भुजा की लंबाई है वो सी से लेके एफ के बराबर है। तो हम निष्कर्ष के रूप में यह बोल सकते हैं कि बीई बराबर होगा सीएफ के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, अर्थात शीर्ष लंब होंगे वो समान लंबाई के होंगे। ये सिद्ध हो गया। अब जो 4 का सवाल है वो इसी का विपरीत दिया हुआ है। देखो, सवाल नंबर 4 में लिखा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजाओं एसी और एबी पर शीर्ष लंब क्रमशः बीई तथा सीएफ समान लंबाई के हैं। यानी शीर्ष लंबों की जो लंबाई है वो समान दे दी है। तो इसका मतलब ए बी
और AC आपको अब बराबर नहीं दिया है, BE और CF बराबर दे दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से जाएंगे, देखिएगा आप ये ले लें A, ये बिंदु B ले लें और ये E ले लें। हमने त्रिभुज लिया है ABE, यहां पर कोण बना हुआ है 90 डिग्री। और एक त्रिभुज आप ये ले लें, ये बिंदु है C, ये है A और ये है F, तो F पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब आपको जानकारी ये दे दी है कि BE और CF की लंबाइयां समान हैं, तो BE की लंबाई CF के बराबर दे रखी है। आप देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों में बिंदु A पर बना हुआ जो कोण है वो समान होगा। तो ये दोनों त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे, दो कोण समान है और एक भुजा की लंबाई समान है, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे और जो इसने सिद्ध करवाया वो सिद्ध कर लेंगे। पहली बात तो यही सिद्ध करवाइए कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। तो इन दो त्रिभुजों को हम लेंगे और तीन बातें समान दिखा देंगे। पहली बात तो कोण BAE की करें तो BAE कोण समान है कोण CAF के, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है। दूसरा, BEA कोण 90 डिग्री का है और इसमें भी CFA कोण है वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये दोनों शीर्ष लंब है। और BE की लंबाई CF के बराबर दे रखी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब दो त्रिभुज आप लिख रहे हो तो पहले इस त्रिभुज की बातें ही लिखनी है और दूसरी बार इस त्रिभुज का नाम लिखा तो इसमें इसकी संगत तीन बातें बराबर लिखनी है। अब दोनों त्रिभुज होंगे वो कोण कोण भुजा नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। पहली बात उसकी सिद्ध हो गई। दूसरा भाग इसने दिया था कि सिद्ध कीजिए AB बराबर AC है। AB बराबर AC सिद्ध करने का मतलब है कि सिद्ध करो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम ही हो गए तो इनके संगत भाग समान होंगे, यानी AB की लंबाई जितनी है उतनी ही AC की लंबाई होगी। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB बराबर AC होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो वो त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। तो इसका मतलब है त्रिभुज ABC कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे सवाल नंबर 5। देखो 5 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है। ABC तथा DBC एक ही आधार BC पर बने हुए दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हुए दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। जैसा कि आपको आकृति में दिखा भी रखा है, इन दोनों पे एक एक डेश लगाया है, तो दोनों समान लंबाई के हैं, AB और AC रेखाखंड। और ऐसे ही BD और DC पर दो दो डेश लगाए हुए हैं, इसका मतलब BD की लंबाई और DC की लंबाई समान है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि कोण ABD का मान जितना है उतना ही ACD का मान है, ABD का मान जितना है उतना ही ACD का मान है, यानी ये कोण इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, यदि ये ABC त्रिभुज समद्विबाहु है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होंगे, यानी ABC कोण जितना है उतना ही ACB कोण होगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे दी गई आकृति के अनुसार कोण ABC जितना है उतना ही कोण ACB होगा, क्योंकि AB की लंबाई और AC की लंबाई समान है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि कोण DBC जितना होगा उतना ही कोण DCB भी होगा, क्योंकि ये भी तो दो भुजाएं समान दे रखी हैं। यदि समान भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले दोनों कोण भी समान होंगे, तो इसका मान इसके बराबर होगा। अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये कोण जितना उतना ये कोण जितना उतना ये, तो इसका मतलब पूरा जो कोण है वो इस पूरे कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसमें ये जोड़ देंगे इसमें ये जोड़ देंगे तो टोटल का मान टोटल के बराबर आ जाएगा। यही हमने किया है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 5 का सवाल।
6 का सवाल देखिएगा। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दे रखी है। AB की लंबाई AC के बराबर दे रखी है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार से बढ़ाई गई है कि AD का भाग AB के बराबर है। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। हमें यह सिद्ध करना है कि BCD जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो पहली बात तो ये देखें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं समान हैं। इसमें एक एक डेश लगा के दिया भी है। तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन दो समान भुजाओं के सामने वाले ये जो कोण हैं ये भी समान होंगे। तो मान लो ये कोण x है, ये कोण भी x होगा। फिर उसने जानकारी बताई कि BA को D तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि BA की लंबाई और AD की लंबाई समान हो जाए, यानी इस पे एक डेश है तो इसके ऊपर एक डेश लगाया है। अब ये पहले से दे रखा था कि AB बराबर AC है और AB के बराबर AD बढ़ा दी, इसका मतलब ये दोनों भी समान हैं। तो यदि ये दोनों समान हैं तो इनके सामने वाले दोनों कोण भी समान होंगे। अब हमें पता नहीं कि ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, तो मान लो इसको y मान लिया मैंने और इसको भी y मान लिया। ठीक है, तो अब आप ये जानते हैं कि यदि पूरा त्रिभुज लें तो पूरे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये कोण x है, ये कोण y है, ये पूरा कोण x प्लस y है। तो यदि हम कोणों को जोड़ेंगे तो योग कितना बनेगा, 180 डिग्री। जो बातें हैं उनको उसी प्रकार से लिखना है। दी गई आकृति के अनुसार कोण ABC और कोण ACB समान होंगे और मान लिया कि ये x के बराबर हैं। ये समान क्यों होंगे, क्योंकि AB बराबर AC है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ऐसे ही कोण ACD और ADC को मैंने y मान लिया है। ये दोनों समान क्यों होंगे, क्योंकि AD बराबर AB बराबर AC है। ये तीनों ही बराबर हैं, तो दोनों बराबर होने के कारण सम्मुख कोण समान होंगे। अब मेरे पास में तीन कोणों का योग 180 डिग्री मुझे बताना है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब हम लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180, तो x भी 2 हो गए यानी 2x, y भी 2 हो गए यानी 2y। तो 2x प्लस 2y बराबर 180। दो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 आएगा और x प्लस वाई का मान ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा से भाग में जाएगा, 180/2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 90 डिग्री आ गया। x प्लस वाई का मतलब कौन सा कोण है, कोण BCD। तो कोण BCD का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 6 का सवाल। 7 नंबर सवाल को देखिएगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A है वो 90 डिग्री है। कोण A 90 डिग्री दे रखा है और AB बराबर AC दे रखी है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए, आपको ये बोला है। तो देखिएगा एक बात, यदि हम समकोण त्रिभुज बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, और इस तरीके से बनाना है कि A पर आपका 90 डिग्री कोण हो जाए। तो ये बिंदु A ले लिया हमने, ये कोण 90 डिग्री है। फिर B बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से होंगे कि AB की जितनी लंबाई है उतनी ही AC की है। तो मान लो B यहां पे है, C यहां पे है। अब AB की लंबाई AC के समान दे दी है। अब यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण समान होंगे। मैं मान लेता हूं कि ये कोण x है, तो ये कोण भी क्या होगा, x होगा। अब तीनों कोणों का योग कर देंगे 180 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 हो गया। x में x जुड़ा तो 2x प्लस में 90 बराबर 180। 90 का पक्षांतरण कर दें, 180 में से 90 कम हो गया 90। x का मान ज्ञात करेंगे तो 90/2 यानी 45 डिग्री आ गया। यानी ये B और C वाला जो कोण है वो 45 डिग्री के होंगे। अब लिखना इसको इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये ABC त्रिभुज ना लें और हम सीधे लिख दें कि AB बराबर AC है, तो इसका मतलब AB के सामने कोण C बैठा है और AC के सामने कोण B बैठा है। यदि दो भुजाएं समान हैं
तो उनके सम्मुख कोण कोण बी और कोण सी समान होंगे, क्योंकि ए बी और ए सी समान हैं तो सम्मुख कोण समान होंगे। अब एबीसी त्रिभुज में 3 कोण हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए का मान आपको 90 दे रखा है। अब बी और सी दोनों समान हैं तो बी को बी रहने दें और सी को बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समान हैं तो सी को आप बी के बराबर लिख सकते हैं, बराबर 180। कोण बी में एक कोण बी और जुड़ गया तो 2 कोण बी हो गए, इधर 90 180 में से पक्षांतरण हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 2 कोण बी का मान 90 डिग्री है तो कोण बी यदि ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा से भाग में भेज देंगे, यानी 90/2 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यदि बी का मान 45 है तो सी का मान भी 45 होगा, क्योंकि दोनों समान हैं। ओके स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 देखिए। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, और किसी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। मान लीजिए हर कोण x डिग्री का है तो हम लिख सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x प्लस x प्लस x 180, 3x बराबर 180। x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में 3 से भाग दे देंगे, यानी 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्नावली 7.2 है उसे पूरे कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।